गाजर और कैलेंडर का ये जुगाड़ देखने के बाद आप कुछ भी चीज को डिस्कार्ड करने के कभी भी मन नहीं करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज की बहुत ही यूजफुल टिप से। कुछ भी चीजों को फेंकने की गलती कभी ना करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो। पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज अपनी नाम शेयर करिए, कॉमेंट में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वाला वीडियो। देखिए दोस्तों, सर्दी होते ही ये दिल्ली वाला गाजर आ ही जाती है। तो इस गाजर को हम तो बहुत ही खुशी खुशी ले आते हैं और लाने के बाद एक दिक्कत इसके साथ हो ही जाते हैं, जिससे कि हमारी खाना बनाने का मन ही कम हो जाती है। क्या होती है दोस्तों, देखिए ये गाजर लाते ही ये गाजर जल्दी ही ये सड़ने लगती है, गाजर जल्दी ही नरम हो जाती है। तो इससे क्या करेंगे, अगर आपके गाजर नरम हो गए हैं तो आप क्या करेंगे, तुरंत ये लंबा लंबा होता है, इसको 2 टुकड़ों में काट लीजिए। मोटा वाला टुकड़ा जो होता है और पतला वाला टुकड़ा उसको अलग कर लीजिए। और पतले वाले टुकड़े को आप इस तरह से ग्रेटर में बिल्कुल मत घिसिए। इससे क्या होता है कि हमारी मेहनत ही बहुत चली जाती है और ये घिसने में बहुत ही समय निकल जाती है और ये नीचे वाला हिस्सा भी जल्दी ही खराब हो जाती है। इसको आप क्या कीजिए, ग्रेटर में घिसने के बावजूद इसको आप काट लीजिए। चाकू से इसको अच्छे से काट लीजिए। सारे पतले वाले हिस्से नीचे से आप काट के इसको अलग कर लीजिए, मोटा वाला पार्ट को अलग कर लीजिए। और करने के बाद आपकी काम झटपट बन जाएगी। अब आप इसको जहाँ गाजर की सब्जी बनानी है, गाजर के अचार बनानी है और गाजर की सबसे बड़ी हलवा होती है, जो सबसे इसमें गाजर का घिसने का प्रोसेस होती है, तो इस प्रोसेस से आपको छुटकारा मिल जाएगी। गाजर की खीर जो भी करनी है आप इसको इस तरह से काट लीजिए। काटने के बाद 2 तरीका है, आप इसको मिक्सी में डाल के थोड़ा दरदरा वाला पीस सकते हैं, नहीं तो कुकर में डाल दीजिए और इसमें थोड़ी सी घी और दूध डाल के इसको अच्छे से उबाल लीजिए। आपकी गाजर के हलवे की जो प्रोसेस है जल्दी बन जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारा नेक्स्ट वाला आइडिया बहुत ही यूजफुल है। किचन काउंटर को लेकर है। किचन काउंटर के ऊपर जब भी हम कुछ भी खाना बनाते हैं, उसको निकालते हैं, तभी हमें बहुत ही दिक्कत होती है और जब भी बनाते हैं उससे पहले भी दिक्कत होती है। क्या होती है, जब भी हम खाना बनाते हैं, जैसे कि रोटी हो गया, रोटी के लिए हमें चकला, बेलन और गुथे हुए आटा, घी, तेल सब जरूरत होती है। एक एक करके लाते तो वक्त निकल जाता है। काउंटर के ऊपर एक आप कपड़े या पेपर डाल के इसको रख लीजिए ताकि काउंटर टॉप खराब ना हो। जब भी खाना हम बनाते हैं उसको नीचे उतारते हैं, जब उसको काउंटर टॉप के ऊपर रखने के बावजूद एक कपड़े के ऊपर रखिए ताकि वो जगह खराब ना हो और जब खाना गिरे आपको इजीली वॉश कर सकते हैं। पूरा कपड़े को लेकर आप साफ कर लीजिए और काउंटर टॉप पे आपकी वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं होगी। तीसरी वाले आइडिया चलिए देख लेते हैं। हमारे चकले और बेलन को लेकर है, जो कि हमारी हर रोज की एक बहुत ही जरूरी चीज है, चकला और बेलन। लेकिन हमारे चकले और बेलन की वजह से हमें दिक्कत होती है, जिससे हमें तरह तरह की बीमारी एक तो होती है, बहुत सारे पैसों की खर्चा होती है। देखिए दोस्तों, चकला बेलन की कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी। जब भी आप चकला बेलन इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश कीजिए कि लकड़ी की करने के लिए कभी भी किचन काउंटर के ऊपर रोटी मत बनाइए। इससे घर से लक्ष्मी निकल जाती है, इनकी लक्ष्मी माता बहुत ही गुस्सा होती है। और चकला बेलन जो हम यूज करते हैं रोटी बनाने के बाद, चकले के ऊपर, बेलन के ऊपर कभी कभी आटा लग के रह जाती है, जिसको हम ऐसे ही रख देते हैं और इससे ही कॉकरोच घर में बढ़ते हैं। जैसे खाने की सामान होती है तो कॉकरोच, चूहे वगैरह घर पे बहुत ही तांडव मचाते हैं। इससे क्या हो गया, रोटी बनाने के बाद तुरंत आप चकला और बेलन को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, साफ कर लीजिए। इसको अच्छे से लिक्विड नहीं तो सोप कुछ भी लगा के इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ताकि जो रोटी लग के रहती है, आटा लग के रहती है, वो निकल जाए और इसको आप अच्छे से रख सके। लेकिन और कुछ बातें हैं जिससे कि आपकी पैसों की बर्बादी भी बिल्कुल नहीं होगी। इसको अच्छे से पानी में धो लीजिए। जितनी भी इस वक्त हो आप चकले बेलन को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और क्लीन करने के बाद आप इसको ले लीजिए। इसको धूप दिखाइए, नहीं तो ये लकड़ी की होती है, पानी लग के ज्यादा समय तक रहेगी तो लकड़ी हमारी फूल जाती है और फट भी जाती है। ये दिक्कत होती है चकले और बेलन के साथ। और ये सूखने के बाद आप हर रोज इसको सुखाइए और सूखने के बाद इसको ले आइए और इसमें क्या कीजिए, एक थोड़ा सा काम कर लीजिए ताकि आपकी चकलिया बेलन बरसों तक, सालों तक खराब ना हो। कुछ भी तेल हो आप इसके ऊपर लगा के अच्छे से इसको मालिश कर लीजिए, यानी कि इसके ऊपर अच्छे से तेल लगा लीजिए। ये शाइनिंग बहुत ही अच्छे से होता है और बहुत ही जल्दी हमारे चकले बेलन फटते नहीं और इसका रंगत निखारती है, रंग खराब नहीं होती है, पूरा नया तक रहता है। जितने सालों तक आपको इस्तेमाल करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेंटेनेंस आप करेंगे तो आपकी चीजें सालों तक चल जाएगी। बार बार खरीदने की बिल्कुल मन नहीं होगा। ऐसे ही घर में बरकत होती है। चकला बेलन बहुत ही जरूरी होती है
है, घर में जब बरकत होती है ना, चकला बेलन ही बहुत ही खास रोल निभाते हैं। छोटी छोटी किचन की जो बातें आपको ध्यान रखनी होगी, जिससे कि आपकी बरकत जरूर होगी। तो चलिए बढ़ते अगला यूजफुल आइडिया में। देखिए दोस्तों, जब पुरानी साल चली जाती है, नया साल आती है, तो हम एक चीज को बिल्कुल भूलते नहीं, जो है हमारे कैलेंडर को हम जरूर रिप्लेस करते हैं। और यहाँ पे 2024 तो खत्म हो गया है, तो इसकी कैलेंडर मेरे पास 2 रहते थे, तो इसको मैंने निकाल दी। तरह तरह की मल्टीपल यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1-2 यूज बता रही हूँ, आप बहुत सारे यूज कर सकते हैं। जैसे कि कैलेंडर हमारी खराब मतलब साल चली जाती है, तो कैलेंडर को हम इधर उधर फेंकते रहते हैं और फाइनली ये कबाड़ वाले को बेच देते हैं। कबाड़ वालों को देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और इसको पुराने साल खत्म हो जाए तो इसको टांगने भी नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी फैलती है। इसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही यूजफुल इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे कि इसको मैं पहले इसको फोल्डिंग कर रही हूँ। देखिए बहुत सारी इस्तेमाल होती है, बहुत सारे काम में इस कैलेंडर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कैलेंडर की मटेरियल आपको देखनी होगी कौन सी पेपर में है। अगर ये ऑयल पेपर है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत दिनों तक चल जाएगी। अगर ये ऑयल पेपर नहीं है तो इसको आप जरूर कबाड़ वालों को दे दीजिए, नहीं तो आप और कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए एक कैलेंडर को इस तरह से फोल्ड करके इसको अच्छे से काट रही हूँ। जैसे शेप में आपको चाहिए आप काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से मेरी कटिंग हो गई। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज नाम शेयर के लिए कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपको एक थैंक्स बता सकूं। तो देखिए यहाँ पे ये जो कटिंग हो गई, इस कटिंग को हम क्या करते हैं, फिर से फोल्डिंग करते। दूसरी वाली जो कटिंग है इसकी इस्तेमाल मैं और कई वीडियो में आपको दिखाऊंगी। जैसे कि मैं और एक चीज आपको यहाँ पे बता देती हूँ। इसको बनाने के टाइम पे ही जो कैलेंडर होती है हमें किचन काउंटर पे बहुत ही इस्तेमाल होती है, बहुत ही हेल्प करती है। कैसे करती है देखिए दोस्तों, ये जो ऑयल प्रिंट वाले जो पेपर होते हैं ये कभी खराब नहीं होते। इसके ऊपर पानी भी लग जाए ना, ये बिल्कुल खराब नहीं होते। तो आप इसको किचन काउंटर के ऊपर यूज कर सकते हैं। जैसे कि रोटी बनाने के टाइम में हमें कुछ कपड़े डालनी होती है, आप इस कैलेंडर को डाल के और होने के बाद इसको अच्छे से आप क्लीन कर सकते हैं गीले कपड़े से, फिर से ये कुछ खराब नहीं होती है। दूसरी वाली चीज आप काउंटर के ऊपर रख दीजिए और इसके ऊपर खाना जब हमारी खत्म हो जाती है बनाने के बाद, हम इसको कहीं पे रखते हैं काउंटर के ऊपर, तो इसी के ऊपर रख दीजिए। जब खाना हम निकालते हैं खाने के लिए, थोड़े बहुत खाने गिर जाते हैं काउंटर के ऊपर, तो हमें काउंटर साफ करनी होती है। इसे कुछ भी नहीं, ये पेपर को आप साफ करके फिर से रख सकते हैं। मल्टीपल यूज है। यहाँ पे बात करते के समय मेरी ये कटिंग खत्म हो गई। तो ले आती मेरी मसालेदानी। मसालेदानी सबसे अहम चीज होती है हमारे किचन घर में, रसोई घर पे। तो मसालेदानी क्या होती है ना, बहुत सारे मसाले एक ही दानी में रहती है, तो मसाले एक दूसरे में कभी कभी मिल जाते हैं और नीचे वाला हिस्सा बहुत गंदगी हो जाती है, हमें बार बार साफ करनी होती है। और मसालेदानी की जो रंग है बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, क्योंकि मसाला लाल पीला जो होता है ना, वो मसालादानी का जो कलर ही चेंज कर देती है। तो यहाँ पे हम इस तरह से कैलेंडर को कटिंग करके आप अपने हिसाब से जिस तरह की मसालादानी उसी तरह से काट के इसके नीचे रख दीजिए। जैसे कि अगर मसाला इसके ऊपर आए तो कोई भी ये पेपर जैसे खराब नहीं होती है। जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर खराब हो जाती है तो हम इसको रिप्लेस करते, लेकिन इसको रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ी सी गीले कपड़े में साफ कर लीजिए, फिर से वही पेपर को उसी में आप डाल सकते हैं। जैसे कि हमारी काम की जो बचत हो गई, समय की बचत हो गई, हमारी चीजें खराब होने से बच भी जाती है। किचन घर में काम करना बहुत ही इजी होगा और झंझट भी नहीं लगेगी। और एक दूसरी वाली आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मैंने पहले कर दिया था, इसको सेल्फ के ऊपर आप डाल सकते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर हम डालते तो सेल्फ में ये लग जाती है, पानी वानी गिरे। अगर कैलेंडर डालते हैं तो ऑयल प्रिंट होती है, बिल्कुल लगती नहीं, पानी भी गिरे फिर भी नहीं लगती है। मेरे नीचे फिश टैंक है, पानी कभी फ्लश होके गिरती है तो ये खराब भी नहीं होती है, मेरी चीजें ऐसे ही रहती है ना दोस्तों। बहुत ही यूजफुल आइडिया है। जो चीज को हम फेंकने वाले थे हमारे घर पे दोबारा हम रीयूज कर सकते। कैसा लगा आइडिया प्लीज कमेंट में जरूर बताइए और अपने घर पे इस्तेमाल जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।